हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओकेश। मेरे यूट्यूब चैनल ओकेश BH टेक्निकल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम देख रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन फॉर SSC, रेलवे एंड अदर एग्जाम्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था लुप्त ज्ञात करना। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर, सादृश्यता अर्थात एनोलॉजी। नोट: सादृश्य को समानता या समरूपता नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं एक निश्चित समान संबंध से संबंधित होते हैं। इसी निश्चित संबंध के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न अधिकतर देखने को मिलता है। यह परीक्षण अभ्यर्थियों की मानसिक विश्लेषण की क्षमता को मापता है। इसमें प्रकार है: ए, शब्द सादृश्यता, वर्ड एनोलॉजी। एग्जाम्पल देखते हैं। काला उजाला दिन, जाहिर सी बात है दिन काला उजाले का अपोजिट है, तो दिन किसका अपोजिट होगा? रात का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सुख दुख, रोना। सुख और दुख क्या है? आपस में अपोजिट है, विपरीत है, तो रोना का क्या हो जाएगा? हंसना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तीसरा, वृत्त, पहिया, गोला, क्या होगा इसका? तीसरा का पहिया की आकृति होती है वृत्त की, तो उसी प्रकार गोला नहीं होता, तीली भी नहीं होता, गोल ये भी। तो इस संतरे का क्या होता है? आकृति गोला होता है, यानी बीच का हिस्सा खाली नहीं होता, पूरी तरीके से फुलफिल होता है। नेक्स्ट, चौथा, गुनगुना, गर्म, अच्छा, तो इसका क्या होगा? गुनगुना इसकी साधारण अवस्था है, किसका? गर्म का साधारण अवस्था गुनगुना है। तो उसी प्रकार उत्कृष्ट का साधारण अवस्था अच्छा है। बाकी बुरा का तो नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। उत्कृष्ट का साधारण अवस्था अच्छा है। नेक्स्ट, कपड़ा, कपास, ईंट। देखने से ही पता चलता है कपड़े से क्या कपड़ा किससे बनता है? कपास से। उसी प्रकार ईंट किससे बनता है? मिट्टी से बनता है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सांप, सरीसृप, घोंघा। देखने से पता चलता है, साइंस के स्टूडेंट होंगे तो पता चल जाएगा। सांप क्या है? सरीसृप। उसी प्रकार घोंघा क्या है? मोलस्का प्रजाति का है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जिस प्रकार सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे है? सिस्मोग्राफ। ध्यान दीजिए, सिस्मोग्राफ क्या होता है? मापक यंत्र होता है, किसका? भूकंप का। उसी प्रकार थर्मामीटर किसका? यह मापक यंत्र है, तो आपका है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, घेंघा, आयोडीन। साइंस के स्टूडेंट होंगे तो पता होगा, बताते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। उसी प्रकार देखते हैं, पहले तो ये तो रोग और साइंस से तो संबंधित सबको मान सकते हैं, लेकिन ये जनरली क्या है? रोग या बीमारी से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं, और ऐसा ऑप्शन रिलेटिव ऑप्शन कौन सा है? सी वाला। तो ये तुक्का टाइप का हो गया, बट समझते हैं। रक्त की कमी से एनीमिया होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जिस प्रकार सेकंड का संबंध समय से है, उसी प्रकार एम्पियर का संबंध किससे है? ध्यान दीजिए, समय का संबंध सेकंड से है, यानी समय का मात्रक या छोटी इकाई या मात्रक सेकंड है, तो उसी प्रकार एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बुल, काऊ, हॉर्स। ध्यान दीजिए, बुल यानी बुल क्या है? अपोजिट है, किसका? काऊ का। ये मेल फीमेल टाइप का है, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग मान सकते हैं। अपोजिट है, जेंडर है, जेंडर चेंज अपोजिट। तो उसी प्रकार हॉर्स यानी घोड़ा, तो घोड़ा का क्या होता है? मेयर। ऑप्शन सी, मेयर यानी घोड़ी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जिस प्रकार बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, उसी प्रकार सिक्किम की राजधानी क्या होगी? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। नेक्स्ट,
सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, बढ़ई फर्नीचर सोनार। देखने से ही पता चल रहा है बढ़ई क्या करता है, लकड़ी का सामान बनाता है जिसको फर्नीचर बोलते हैं। उसी प्रकार सोनार क्या करता है, ध्यान दीजिए सोना इसका ऑप्शन आंसर नहीं होगा, क्योंकि सोनार केवल सोना तो बिल्कुल नहीं बनाता, सोना प्राकृतिक रूप से बनता है, सोने से गहने बनाता है, यानी कुल मिलाकर गहने बनाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रकार में बी है अक्षर सादृश्यता यानी लेटर एनोलॉजी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है ए से जेड तक सभी का क्रमांकिक मान याद होना चाहिए। इसको याद करने का ट्रिक है ई ज्योति यानी कि EJOTY, ये 5 के अंतराल में इसको याद कर लीजिए। इसको याद करने से इसके बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसके आसपास के लेटर्स को काउंट करके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ई का 5 है तो ई के आसपास, जैसे जी का ज्ञात कर जेड का ज्ञात करने के लिए बोल दिए तो वाई का 25 होता है जानते हैं, तो उससे वाई किसके बाद आता है, एक्स के बाद, और वाई के बाद क्या आता है, जेड। तो एक उसमें ऐड कर दीजिए तो जेड का क्रमांकिक मान ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार एक और, ये तो हो गया सीधे क्रम के लिए ट्रिक। अब होता है उल्टे क्रम के लिए क्रमांकिक मान ज्ञात करने हेतु ट्रिक, ऐड फॉर 27 मेथड, यानी जिस लेटर का क्रमांक विपरीत ज्ञात करने के लिए बोला रहेगा उसमें उसको 27 से माइनस कर दीजिए उसके क्रमांकिक मान को, तो इजीली से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने टेबल में दे दिया है 26, यानी जेड का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। उसी प्रकार बी का वाई होगा, वाई का बी होगा, सी का एक्स होगा, एक्स का सी, डी का डब्लू, डब्लू का डी। ऐड करके देख सकते हो। जैसे सी का चेक करते हैं, सी एक्स अपोजिट है कि नहीं चेक करते हैं। 3 + 24 = 27, मतलब अपोजिट है। ऐड कर दीजिए, पता चल जाएगा। या एक्स का अपोजिट ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो 27 - 24 उसका क्रमांकिक मान से माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 3 का क्या होता है, सी होता है, मतलब सही है। अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके। दिया है क्वेश्चन फास्ट, XVTR, ZX VT और QOMK। तो इसमें देखते हैं एक्स का क्रमांकिक मान 24 और भी का 22 और टी का 20 और आर का होता है 18। अच्छा ठीक, मतलब ये क्या है, जस्ट 2-2 के नंबर में कम होते गए हैं। ठीक, उसी प्रकार जेड का चेक कर लेते हैं। जेड भी एज इट इज़ है, जेड का होता है 26, एक्स का होता है 24, भी का होता है 22 और टी का होता है 20। इसको बनाने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। पहला तो ये कि इतना जेड को छोड़ दीजिए, इतना यहाँ पे है, तो उसी प्रकार नहीं ऐसा नहीं बनेगा, इसको इस मेथड से बनाना पड़ेगा। इसका क्रमांकिक मान कितना होता है 24 और इसका कितना होता है 26, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है +2 का, यहाँ पे डिफरेंस है +2 का। उसी प्रकार भी का कितना होता है 22 और यहाँ पे x का होता है 24, दोनों के बीच कितना है डिफरेंस +2 का। कहने का मतलब है सभी में +2 का डिफरेंस है। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे जितना भी है उस सभी लेटर्स के क्रमांकिक मान में यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें +2 का डिफरेंस होगा। चेक करते हैं किस ऑप्शन में ऐसा है। Q का कितना होता है 17 और 17 में +2 ऐड करिए 19 किसका क्रमांकिक मान है S का, तो S किस ऑप्शन में दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, ए में नहीं दिया है तो ए कट गया। ठीक, ए कट गया। अब B C D को चेक करते हैं। O का क्रमांकिक मान कितना होता है 15 में 2 ऐड कर दीजिए 17 किसका है क्रमांकिक मान Q का है, तो Q किस में है, इसमें है, इसमें है, ये भी कट गया। सेकंड वाले में Q नहीं है, यानी सेकंड पद में Q नहीं है, तो ये कट गया। कितना बचा, 2 ऑप्शन बचे B और C। थर्ड टर्म को चेक करते हैं M का क्रमांकिक मान कितना होता है 13 में +2 ऐड करिए
कितना होगा 15। 15 किसका है, ओ का है। ओ किस में है, थर्ड पद में, बी वाले में है, सी वाले में भी है, तो लास्ट पद को भी चेक करना पड़ेगा। लास्ट को चेक करते हैं। के का क्रमांकिक मान कितना होता है 11। 11 में +2 ऐड कर दीजिए 13। 13 किसका क्रमांकिक मान है, एम का, मतलब ऑप्शन सी। ये नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बालो, LOB PE KG, इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सेकंड अक्षर, सेकंड लेटर सेम है, बी वाले को लास्ट में कर दिया है, और इसको जस्ट एक पद आगे खिसका दिया है। समझते हैं। लास्ट वाले को सेकंड लास्ट में कर दिया है, तो इस फर्स्ट को क्या किया है, लास्ट में ले गया है। तो समझते हैं, यहाँ भी फर्स्ट वाले को लास्ट में ले जाइए। किसमें है, इसमें है और इसमें है, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए। उसके बाद सेकंड ए वाला, यानी सेकंड पद जहाँ पे ए है वो क्या है, एज इट इज़ है। ठीक, एज इट इज़ है, तो इसमें भी सेकंड वाले पद को एज इट इज़ रखिए। ई, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि पी को लास्ट में ले जाइए, पी लास्ट में है और सेकंड वाला पद एज इट इज़ है, मतलब ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, CX, ये विपरीत से रिलेटेड है। ऐड फॉर 27 मेथड यूज़ करेंगे। सी का कितना होता है 3, एक्स का कितना होता है 24, दोनों को ऐड कर दीजिए 27। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है, ये नहीं हो सकता क्योंकि जी का होता है 7 प्लस जे का होता है 10, दोनों मिलकर होता है 17, तो ये 27 नहीं आया, मतलब ये गलत है। और चेक करते हैं, ऑप्शन बी, एम का होता है 13, एन का होता है 14, दोनों को ऐड कर रहा हूँ 27, ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी को भी चेक कर सकते हो, नहीं आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, प्रकार में तीसरा है सी, संख्या सादृश्य का नंबर एनोलॉजी। नोट, ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न सामान्यतः गणितीय संख्या के किसी विशेष गुण आदि पर बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 25, 49, 36। ध्यान दीजिए, यहाँ 25 यहाँ पे दिया है। ठीक, 25, तो 25 में 2 + 5 दोनों नंबर स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49, जो कि यहाँ पे दिया है। तो उसी प्रकार हम इस नंबर के संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो ये होगा 9, और 9 का स्क्वायर होता है 81, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 4, 64, 5, तो क्या होगा आंसर, ध्यान दीजिए, यहाँ 4 का क्यूब होता है सीधा 64, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। उसी प्रकार 5 का क्यूब क्या होगा, 5 × 5 × 5 = 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, यानी 5 का क्यूब 125, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 12, 20, ध्यान दीजिए कैसे आपस में कनेक्टेड है। यहाँ एक ट्रिक है, 1, 2 लिखा है और 20, तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए इसी वे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि
12 को ब्रेक करिए। 12 को ब्रेक कैसे करेंगे? 3 इंटू 4 में, तो दोनों को आपस में इंटू करते हैं तो क्या आता है? 12। आप 3, 4, 5 नंबर लीजिए, इसमें इसको ऐड करते हैं, इंटू करते हैं तो 12 आता है। उसी प्रकार इसको इसमें इंटू करते हैं तो 20 आता है। समझ आया? तो उसी प्रकार अब इसमें देखते हैं कि इसमें चेक करते हैं ये आपस में कैसे आया है। वैसे ही होगा जैसे 3, 4, 5, मतलब अल्टरनेट बढ़ते क्रम में होना चाहिए नंबर्स, तब सही होगा। चेक करते हैं ऑप्शन ए के लिए, इसको ब्रेक करते हैं 15 को, 3 इंटू 5, ये अल्टरनेट नहीं है, मतलब ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, 4 इंटू 4, 16 को ब्रेक करते हैं, ये भी अल्टरनेट नहीं है। या 2 इंटू 8, ये भी अल्टरनेट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, 9 इंटू 3 इज इक्वल 27 और 3 इंटू 9 इज इक्वल 27, और बस ये अल्टरनेट नहीं है बढ़ते क्रम में, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चेक करते हैं 30 को, 5 इंटू 30 चेक करते हैं 6, तो ये होगा 30, और 6 इंटू 7 कर देंगे तो 42, ये होता है 30। 5 इंटू 6, 5, 6, 7, ये देखिए बढ़ते क्रम में है। 5 का 6 के साथ करते हैं इंटू तो आता है 30, और 6 इंटू 7 करते तो आता है 40, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट मिश्रित प्रश्न, महेश नंबर्स दिया है, फिर सेम नंबर्स यहाँ पे मतलब होगा, तो नंबर्स में क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, महेश एम के लिए कौन सा, महेश के लिए वर्ड इतना नंबर यूज़ किया है, तो इसमें एम अक्षर के लिए 1 यूज़ किया है, ए के लिए 5 यूज़ किया है, एच के लिए 4 यूज़ किया है, और ई के लिए 3 यूज़ किया है, एस के लिए 6 और एच के लिए 4। तो उसी प्रकार यहाँ पे होगा, एस है तो एस के लिए कौन सा अक्षर यूज़ किया गया है, कौन सा नंबर यूज़ किया गया है? 6, तो 6 होगा फर्स्ट में। उसी प्रकार एच के लिए कौन सा लेटर यूज़ किया गया है? एच के लिए यूज़ किया गया है लास्ट में 4 होगा। ए के लिए कौन सा लेटर यूज़ किया गया है? ए के लिए यूज़ किया गया है 5, तो 5 होगा। एम के लिए कौन सा यह लेटर यूज़ किया गया है? ए के लिए एम के लिए 1। उसी प्रकार एम के लिए हो गया, ई के लिए यूज़ किया गया है 3, तो 3 डाल दो। इतना कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लव 36, 45 वर्ड। एल का क्या होता है? क्रमांकिक मान, सीधा क्रमांकिक मान से बनेगा ये। एल का होता है क्या होता है? एल का होता है 1, 2 यानी 12, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, 1 + 2 ये होता है 3, और 3 कहाँ पे दिया है? यहाँ पे एल के लिए दिया है। ओ का क्रमांकिक मान क्या होता है? 15 में 1 आपस में जोड़ दीजिए, 6 आता है, 6 दिया है सेकंड में, मतलब इसमें भी क्रमांकिक मान को ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं डब्ल्यू का क्रमांकिक मान होता है 23 में 2 + 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है। 5 किस में दिया है? इसमें दिया है, मतलब बाकी में नहीं दिया है, मतलब गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड लेटर को भी चेक करते हैं, वो क्रमांकिक मान कितना होता है? 15 में 1 + 5 इज इक्वल 6, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट अदर्स क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। घोड़ा हिनहिनाना, कुत्ता। देखिए घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। उसी प्रकार कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट कैंची क्या करते हैं? कपड़ा काटते हैं, सीधी सीधी बात। तो उसी प्रकार हंसिया से ईंट नहीं काटते, चाकू से पत्थर नहीं काटते, पत्थर से चक्की नहीं काटते, कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? लकड़ी काटते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट म्यूजियम का क्यूरेटर से वही संबंध है जो जेल खालिस्तान से है। देखते हैं
म्यूजियम किसके अंडर में होता है? क्यूरेटर के। दूसरी प्रकार जेल किसके अंडर में होता है? जेलर के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, मंगल, बृहस्पति, शनि, सबको पता है ये क्या है आपस में? मंगल, बृहस्पति, शनि, ये क्या है? सभी ग्रह है। उसी प्रकार सूर्य तो ग्रह नहीं है, तो गलत हो जाएगा। आकाशगंगा ग्रह नहीं है, गलत हो जाएगा। चंद्रमा ग्रह नहीं है, उपग्रह है, गलत हो जाएगा। तो ये शुक्र जो है ग्रह है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका होगा शुक्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें। और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपडेटेड रहें। थैंक्स।